नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर मॉरफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं आसिम भाई। मलिक साहब, आपने ये जो जुपिटर जो है वो गालबन कैंसर में ट्रांजिट कर रहा है जी, 16 तारीख को वो कैंसर में 16 तारीख जाने को। वाला तो है। ये प्रेडिक्शन को, इस चीज को देखकर आपने ये जंग के हवाले से बात की थी, लेकिन आप तो 2 महीने पहले से बात कर रहे हैं जी कि अक्टूबर नवंबर आपको लग रहा है खतरनाक किसी हद तक जंग के हवाले से, और हमने देखा कि जैसे अक्टूबर का महीना शुरू हुआ है तो ये बयानात बहुत शदीद नौयत के होते चले जा रहे हैं जैसे पहले थे। तो कौन से ऐसे सितारे हैं जिसके साथ लग रहा है कि आपको जंग के लिए मैदान तैयार हो रहा है? सर, सितारे एक्चुअली तो ट्रांजिट के आपको पहले से पता चल जाते हैं। अगर आप ट्रांजिट चार्ट देखें तो आज से हम 2 साल बाद का भी बता सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि टाइम टाइम ऑफ बर्थ बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम ऑफ बर्थ खराब है तो फिर डिस्टरबेंस होगी, इवेंट में आगे पीछे हो जाएंगे। ये जो आप सवाल कर रहे हैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात, मार्स इंडिया के जायचे में रिसेंटली 7 अगस्त को एक्टिवेट हुआ है, या सितंबर में। सितंबर को जब इक्लिप्स आया था, लूनर इक्लिप्स, मुझे अच्छी तरह से याद है। उस टाइम पे मार्स की मेजर दशा एक्टिव हुई थी और मार्स का काम ही लड़ना है। इसीलिए मैं आपको उस वक्त से बोलते आ रहा हूं कि ये जो अब इंडिया ऐसे महाज खोलेगा जो किसी ने सोचे नहीं होंगे। और ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं करने वाला, ये सब ममालिक के साथ करेगा जो भी इनकी नेबरिंग कंट्री में आएगा। क्योंकि उसको सुकून नहीं आएगा जब तक वो लड़े। उसकी जिंदगी में ही सुकून नहीं है, वो लड़के ही सुकून में आता है। बेशक वो हारे जीते, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। इस वजह से मैंने कहा था जैसे ही अगस्त का टाइम खत्म होगा, और स्पेसिफिकली सॉरी सितंबर का टाइम खत्म होगा, स्पेसिफिकली सोलर इक्लिप्स के बाद। सोलर इक्लिप्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि सोलर इक्लिप्स एक ऑन ऑफ का बटन है जो कि चीजों को स्टार्ट या खत्म कर देता है। तो ये चीजें ज्यादा इसलिए स्टार्ट हुई हैं। जो जुपिटर की ट्रांजिट है, वो जैसे ही कैंसर में जाएगा तो वो जिस ट्राइन में आएगा वो चीजों को और ज्यादा जो है, यूं समझें कि ओवर एक्टिव, ओवर एम्बिशियस कर देंगी, जंगों की तरह। देखें सर, सितारे नजर आ रहे थे तभी मैं आपको 1-2 महीने से बोल रहा था कि अल्लाह करे ऐसा ना हो। और मैं अभी भी यही बोलता हूँ। क्योंकि देखें, जो सितारे दिखा रहे हैं, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे खुल के बताना शुरू कर दूं तो फिर आप यही बोलेंगे कि मैं सिर्फ डरा ही रहा हूँ। डराने की बात नहीं है, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जो हालात आने वाले हैं वो संगीन है। और इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि अगर खुदा ना खास्ता जरा सी भी चिंगारी भड़की तो ये जंग बहुत फुल फ्लैश लेवल पर होने वाली है। जिसमें टैंक्स, आपको जो फौजें हैं सरहदों पे, ये सब नजर आएंगे। अभी तो मिसाइल चल रहे थे क्योंकि अर्थ एलिमेंट जब एक्टिव होता है तो वो कुदरती आफात जैसे जलजलों के अलावा मतलब जमीन के ऊपर फिजिकल वॉर को भी वो दिखाता है। तो अल्लाह करे ना हो, अगर होगी तो बहुत सारे इलाके इसके मतलब उसमें आ जाएंगे शिकंजे में, और बहुत नुकसान होगा। इसीलिए मैं हर वक्त यही दुआ करता हूँ कि ऐसा ना हो। इस वक्त जो टाइम एक्टिव है, ये टाइम अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने तकरीबन, जिसमें से ये 2 महीने सितंबर और अक्टूबर बहुत ज्यादा खतरनाक। इसमें कोई ऐसी जो है शरारत जो है भड़क के, मतलब जैसे पहले हुआ था, एक छोटी सी वो एक फॉल फ्लैग के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया था। अगर ऐसी कोई हरकत होगी तो बहुत भयानक रिजल्ट है। मेरी तरफ मतलब मेरी साइड से ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये हो। लेकिन जो सितारे दिखा रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं कि हम आहिस्ता 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 थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं। अगर ये थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गई तो पाकिस्तान जो है बहुत ज्यादा इंटेंस पोजीशन में होगा। और ये इंटेंस पोजीशन इसी वजह से क्योंकि अभी जो हमारे राब्ते अमेरिका से हुए हैं, हमारे राब्ते चाइना से भी हैं। तो आप अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनर के हिसाब से देखें तो जाहिर है, अगर वॉर में हिस्सा लेना है तो किसी एक पार्टनर को हमारे साथ उतरना पड़ेगा। और इस वक्त तो सऊदी अभी हमारे साथ। सो अगर आप देखें इंटरनली तो मुझे लगता है कि भारत पहले से ज्यादा बुरे हालात में। पहले उनकी मार्स की दशा एक्टिव नहीं थी। मार्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो बिला वजह जंगे खोल के फिर सोच में पड़ जाता है कि मैंने ये महाज क्यों खोल लिया। और इनकी वही मिसाल है। ये जानबूझ के स्टार्ट करेंगे और फिर इनको रियलाइज होगा, जैसे पहले हुआ था, कि भाई हमारे पे जितने मिसाइल आए हैं हम इसको इसकी ताब नहीं ला सकते। और यही चीज वापस होगी, इस दफा ज्यादा खतरनाक होगी। तो कहने का मकसद है कि अल्लाह करे हम एक सैलाब के मसले से अभी अभी फारिग हुए हैं।
अभी गिजा का मामला अलग आएगा, खाने पीने के अशिया में मसले होंगे। तो अगर खुदा ना खास्ता ऐसे जंगी हालात हो गए तो पाकिस्तान बहुत पीछे चले जाएगा। नो डाउट वी कैन विन, वी कैन इजीली विन, लेकिन जो इंटरनल इश्यूज हैं, जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, ये पहले हम नहीं पूरे सही से बना पाए। अगर खुदा ना खास्ता ये डैमेज होंगे तो फिर मैंने आपको पहले ही बताया हुआ 2026 ऐसा साल नहीं है जिसके अंदर हम लोग इजीली सरवाइव कर जाएं ड्यू टू वाटर प्रॉब्लम्स। तो जो पानी के मसले होंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया खुदा ना खास्ता मजीद, तो बहुत मसले होंगे सर। तो इससे मैं इसीलिए आप सबसे जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे गुजारिश है कि दुआ करें इस चीज से हम इसके करीब भी ना जाए। भाई ये जो जंग वाला सीजन है ये हम ऑलरेडी सीरीज में, आसिम सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम इसको जरा एस्ट्रोलॉजिकली इधर एनालिसिस दें ताकि लोगों को समझ में आए एस्ट्रोलॉजिकली ऐसा क्या हो रहा है। बिल्कुल दूसरी बिल्कुल। बात, खान साहब के ऊपर मैं आऊंगा और आज उनकी बर्थडे भी है मेरे ख्याल से। तो हम पांच उसके अक्टूबर हिसाब को। से, जी, तो उसके हिसाब से भी हम जरा डिस्कस करते हैं कि खान साहब के लिए आने वाले दिन कैसे नजर आ रहे हैं। तो जो जंगों के हालात हैं, लेकिन जंगें तब होती हैं जब मेजर जो प्लैनेट हैं, जुपिटर सैटर्न, सैटर्न राहु, केतु सैटर्न, केतु मार्स, इनके कंजंक्शन हो या किसी तरह के ट्राइन में ये आए या ऑपोजिशन में आए। तो मेजर जो हालात है आने वाले दिनों में वो यही दिख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त राहु जो है, जुपिटर की एक ग्रेस मिल रहा था राहु को ट्राइन से, वो खत्म हो गया। जैसे ही 16 अक्टूबर को जुपिटर ट्रांजिट करेगा, तो जो जिस तरह को एक तरह से बोलते हैं ना कि एक शैतान को कैद में रखा हुआ है, ऐसा शैतान जिसके अंदर सिर्फ दिमाग सिर्फ दिमाग है, वो सिर्फ अपने दिमाग से चलता है, या यूं समझें अपने दिमाग से बर्बादी के वो ढूंढता है, ऑप्शन ढूंढता है। जरूरी नहीं है राहु खराब हो, डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली आजकल की दुनिया में लोगों के राहु खराब ही होते हैं। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वर्ल्ड लीडर ऑर्डर्स या जो बड़े ममालिक के प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं, इनके लिए ऐसे मेलेफिक प्लैनेट का बहुत ज्यादा खराब होना खतरनाक होता है। तो जो जुपिटर होता है ऐसे मेलेफिक प्लैनेट को थोड़ा अंडर कंट्रोल रखता है, उनके मतलब जो है एस्पेक्ट से। तो एस्पेक्ट जो है जुपिटर का खत्म हो गया ट्राइन से। तो मुझे ये डर है कि 16 अक्टूबर के बाद ये चीजें ज्यादा खतरनाक ना हो जाए। ये जो बयानात हैं, यही चीज मई में भी हुई थी, अप्रैल के एंड से आई बिलीव हुई थी स्टार्ट। फॉल्स जी। फ्लैग हुआ और फिर बयानात शुरू हुए और फिर ये जो एकदम से हम बहुत अग्रेसिव सिचुएशन में चले गए। अब अगर ये खुदा ना खास्ता ऐसी हुई तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक होंगी। क्यों? उस टाइम पे सैटर्न रेट्रोग्रेड नहीं था, लेकिन वो स्टिल पाइसेस में था। इस दफा सैटर्न रेट्रोग्रेड है, और रेट्रोग्रेड के अंदर कोई चीज अगर स्टार्ट हो जाए तो वो तब तक खत्म नहीं होती जब तक प्लैनेट डायरेक्ट ना हो। मतलब खुदा ना खास्ता अगर अक्टूबर से ये जंग शुरू हुई तो ये 1 डेढ़ महीने लंबी तवील जंग हो सकती है। तो इसीलिए इन चीजों से आप दुआ करें कि हम दूर रहें। अब आते हैं खान साहब के लिए। खान साहब के लिए जो पिछले 3 साल, अच्छा खान साहब की बात से पहले बताऊंगा, जब भी इंसान की बर्थडे आती है तब से लेके नेक्स्ट बर्थडे तक एक टेम्परेरी चार्ट बनता है हर साल का। तो हर साल का अगर हम चार्ट देखें तो पिछले 3 साल से खान साहब का जो टेम्परेरी चार्ट था वो इतना स्ट्रांग नहीं बना जितना इस साल बना। उसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो अगर मैं आपको यहाँ टर्मिनोलॉजी समझाऊंगा तो वो आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो उनका 1 साल का जो एक टेम्परेरी चार्ट है वो बहुत जबरदस्त है पिछले 3 साल से। और उसमें भी एक चीज बड़ी क्लियर नजर आती है कि जैसे ही सैटर्न डायरेक्ट होगा नवंबर में, जो ऑलरेडी मैं आपको बहुत से वीलॉग में बता चुका हूँ कि नवंबर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट महीना हो सकता है। अब इसमें क्या हालात हो, चाहे खुदा ना खास्ता जंग के हालात हों, चाहे अमन के हालात हों, चाहे जैसे भी हालात हों, रिहाई के बहुत सारे ऑप्शंस बन रहे हैं। ये बात याद रखिएगा, ये रिहाई इस तरह भी हो सकती है कि उनको एक जगह से निकाल के दूसरी जगह ले जाए और आइसोलेशन में रखें। ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि खान साहब अगर यहाँ से निकल के कहीं और भी गए तो मुझे नहीं दिख रहा है कि खान साहब अभी आवाम के साथ होंगे, लेकिन उनके हालात काफी बेहतर होते हुए मुझे दिखते हैं। तो इनशाला 2025 और 26 में हम लोगों को डेफिनेटली खान साहब से अच्छी न्यूज ही मिलने वाली। सियासत में आने के लिए टाइम है, मेरी बात समझे। दो अलग कॉन्सेप्ट है। जेल से निकलने में अभी बहुत कम टाइम रहता है, बहुत कम है। सियासत में मैंने आपको पहले भी कहा था,
अगर ये स्टेप बैक होके पीछे से किंग मेकर बन के सियासत करेंगे, बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि ये फ्रंट फुट पे आके खेलते हैं एग्रेशन में, और काम खराब हो जाता है, इनको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आप एस्ट्रोलॉजी को इस तरह से करें ना, आप इसको यूज करें, इसको यूटिलाइज करें, और किस लिए करना है? एस्ट्रोलॉजी से किस्मत नहीं बदलती, मैंने बहुत दफा बताया। लेकिन आपको इतना जरूर पता चल जाता है कि आगे हमारी रोड स्मूथ है, रफ है, कैसी रोड है। आप उसके हिसाब से गाड़ी चलाएंगे ना। जब सर रोड में खड्डे होंगे तो आप गाड़ी चलाएंगे तो क्या होगा? आपकी गाड़ी भी जाएगी और आप भी कहीं और ही पहुंच जाएंगे। तो अगर रोड ऐसी है तो आपको पहले से मुहतात हो जाना चाहिए कि रोड हमारी रफ है, हम लोग उस हिसाब से गाड़ी चलाएंगे।